तो जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो कैसा होता है, एक, जब कोई से हम बात कर रहे हैं, सुनता नहीं है वो सुन ही नहीं रहा है ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रहा। दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसने अपना सुनाना शुरू किया तो वो बंद नहीं होता। अब 2 जगह पे हम लोगों को सही करना है। तो पहले अपन ये देखते हैं कि जैसे अगर मेरे को किसी को कन्विंस कर देना है तो मैं कैसे करूं। मैं 3 बातें बताता हूं। अच्छा, तुम्हारे को 3 बातें वो याद रखना। तो हमेशा ऐसा हो जाएगा जब किसी के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, तो वो 3 बातें तुम्हारे को हमेशा मदद करेंगी कि कैसे ट्रैप करें और वो हमारी बात सुन ले। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करते के बीच में पीछे अपने सेंटेंस के क्लू छोड़ दो। अब होता कैसे है कि जैसे मैं अपने कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन का 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, अब मैं काउंट करवा रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने तुमको काउंट कराया, मैंने पहले ही स्टेटमेंट ये बोला कि मैं 3 तरीके ऐसे बता रहा हूँ, तो अब तुम सबसे पहले तो तीसरे काउंट तक रुकोगे। हाँ सर, क्योंकि मैंने बोला ना 3 तरीके, तो तीसरे काउंट तक रोकोगे कि पहला तो ये हो गया। तो पहला यही हो गया कि पहले गिनती गिन लो, 3 बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहा तो थोड़ा सा इंडियनिज्म जो बीच में आता है ना, उसको बीच में लेके आओ, है ना। इंडियनिज्म क्या रहता है, मेरे डैड कहते हैं। अब जैसे डैड आता है ना, मेरी मॉम तो हमेशा ऐसा करती थी। जैसे मैंने डैड का नाम लिया, जैसे मैंने मॉम का नाम लिया ना, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। और फिर आप अपना कंसेप्ट और अपनी आइडियोलॉजी पटक दो, क्या कह के, मेरे डैड हमेशा ऐसा कहते हैं, मेरी मॉम हमेशा ऐसा कहती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। इंडिया में ये बहुत अच्छा कल्चर है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने मॉम और डैड या दूसरे के मॉम और डैड की रिस्पेक्ट करता है, उनकी बात को डिनाई नहीं करता। दूसरा तरीका ये कि आप हर एक सेंटेंस के बाद में एक क्लू छोड़ दो। अगला तरीका ये है कि एक क्लू छोड़ दो, है ना। हमेशा हम लोगों की साइकोलॉजी कैसी है कि हम लोग अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और दूसरे के बारे में जब हमने किसी को अगर क्लू दिया तो वो ध्यान से सुनेगा। पता है वो तेरे बारे में क्या बोल रहा था, और जैसे ही आपने बोला वो कैरी कर लेगा, तो वो कैरी कर लेगा, वो रुकेगा, वो देखेगा, वो इस चीज़ को सुनने की कोशिश करेगा, मेरे बारे में किसी ने क्या ओपिनियन बनाई। ये आ रहा है समझ में। हर एक सेंटेंस के पीछे कंजंक्शन छोड़ दो। अच्छा, ये तो बोल ही रहा था, और अब मैं अगर पॉज भी ले लेता हूं तो आप ध्यान से सुनोगे, और मतलब और क्या, और क्या। तो एक ये क्लॉज आ जाता है, कैसा कि आप अपने हर सेंटेंस के बाद में या तो किसी को आइडेंटिफाई कर दो या फिर उसके पीछे कंजंक्शन छोड़ दो। अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। कौन कौन से? एक, पहले तो काउंट ही कर लो, है ना। काउंट कर लिया अपन ने, काउंट करने के बाद में हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो एक वो पहला तरीका हो गया, तभी आप मेरी 2 बातें और सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि 3 है ना, एक हो गया, तो 2 कौन से? दूसरा ये है, अकेले मम्मी पापा की बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो हर एक स्टेटमेंट, हर एक कोट के पहले किसी बड़े आदमी का नाम ले देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तो सब लोग सुनते, क्या कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, बिल गेट्स ने कहा है, वारन बफेट ने कहा है, तो आप सुनते हो। और फिर क्या करता है वो, जब उलझ जाते हैं ना तो अपना फंडा डाल देता है। 1-2 बार हमने उससे पूछा ऐसा क्यों करता है, बोले मैं अपना बोलता ना तो तुम लोग सुनते नहीं। तो मम्मी पापा, कोई महान आदमी, कोई अच्छा पॉलिटिशियन, कोई टाइकून का नाम फंसा दिया। तीसरा कौन सा तरीका था? सर नो क्लू, मतलब एक क्लू डाल दें, हर एक स्टेटमेंट के बाद में क्लू डाल दें या कंजंक्शन डाल दें, है ना। सुनेगा, सुनेगा बंदा, सुनेगा। ठीक है, तो आइंदा से याद रखना कि जब कोई व्यक्ति हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहा, हमारी बात को सुन नहीं रहा, तो हमको ये 3 तरीके अप्लाई करते हैं। डन? हैप्पी? गुड, नाइस, थैंक यू।